नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइव उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं जो उम्मीदवार बैंक में भर्ती के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि एसबीआई ने क्लर्क की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे लगभग 5,000 पदों के लिए के अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो आज की सूचना है वो किस चीज के बारे में है? एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स यानी एसबीआई क्लर्क रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसबीआई क्लर्क का सिलेबस क्या होगा, एसबीआई क्लर्क की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? एसबीआई क्लर्क वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने एसबीआई क्लर्क के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क के 5,008 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 7 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एसबीआई क्लर्क वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है। जनरल कैटेगरी के लिए 2,143 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1,165 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 490 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 743 पोस्ट है और एसटी के लिए 467 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 5,008 पोस्ट है टोटल, जो आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। अब बात करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है। तो एसबीआई क्लर्क स्टेट वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो गुजरात में 353 पोस्ट है, दमन एंड दीव में 4 पोस्ट है, कर्नाटका में 316 पोस्ट है, एमपी में 389 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 92 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 340 पोस्ट है, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार में 10 पोस्ट है, सिक्किम में 26 पोस्ट है, ओडिशा में 170 पोस्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में 35 पोस्ट है, हरियाणा में 5 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 55 पोस्ट है, पंजाब में 130 पोस्ट है, तमिलनाडु में 355 पोस्ट है, पौंडीचेरी में 7 पोस्ट है, दिल्ली में 32 पोस्ट है, उत्तराखंड में 120 पोस्ट है, तेलंगाना में 225 पोस्ट है, राजस्थान में 284 पोस्ट है, केरला में 270 पोस्ट है और लक्षद्वीप में 3 पोस्ट है और यूपी में 631 पोस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 747 पोस्ट है, गोवा में 50 पोस्ट है, असम में 258 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 15 पोस्ट है, मणिपुर में 28 पोस्ट है, मेघालय में 23 पोस्ट है, मिजोरम में 10 पोस्ट है, नागालैंड में 15 पोस्ट है और त्रिपुरा में 10 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 5,008 पद है वो आपके इस तरह से आवंटित किए गए हैं प्रत्येक स्टेट के लिए। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री किया हुआ होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट मिलती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट कब से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं? आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं 7 सितंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। अगर बात करें एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 27 सितंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। अगर बात करें एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम डेट के बारे में तो आपका एग्जाम नवंबर 2022 में कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें मेंस एग्जाम के बारे में तो मेंस एग्जाम आपका दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें
तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है। SC, ST और PWD और एक्सेस सर्विसमैन के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है वो फॉर्म भरा जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब SBI क्लर्क सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। सिर्फ आपके एग्जाम होगा और जो आपका एग्जाम वो ऑनलाइन बेस होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं SBI क्लर्क प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो प्री एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला आपका, SBI क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिक एबिलिटी आएगी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपकी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के और 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 60 मिनट का आपको समय दिया जाने वाला है। बात कर लेते हैं थोड़ी पेपर के बारे में। तो पेपर ऑनलाइन होगा और पेपर में 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो सबसे ज्यादा आपको किस चीज का ध्यान रखना है, एक्यूरेसी का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक्यूरेसी में मार खा जाते हो तो आप बहुत पीछे चले जाओगे और आप क्या है आगे की स्टेज के लिए पास नहीं हो पाओगे। तो सबसे ज्यादा मायने रखेगा आपका एक्यूरेसी, साथ में आपकी जो पेपर करने की स्पीड है वो आपको मेंटेन करनी है। अब बात करते हैं जब आपका एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो SBI क्लर्क प्री एग्जाम सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कनेक्टर और ऑड वन आउट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप ये जो टॉपिक आपको अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। इसके 50 प्रैक्टिस सेट आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जाए, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। बात करते हैं अब मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है DI। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा DI के 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अर्थमेटिक आ गई आपकी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन से भी संबंधित आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वांटिटेटिव इक्वेशन के भी आपके 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशनल प्रोपोर्शन और एवरेज से संबंधित आपके टॉपिक वो भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। तो रीजनिंग में क्या किया जाएगा, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आ जाएगी, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फाबेट टेस्ट आ जाएगा, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलोजिज्म, वर्ड रिलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, पजल पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद कोडेड इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन आएंगे। रैंकिंग एंड डायरेक्शन अल्फाबेट टेस्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे। सिलोजिज्म के 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे। वर्ड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग के भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम में क्या क्या होगा, चलिए बात कर लेते हैं। SBI क्लर्क मेंस एग्जाम के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपके दो जो सब्जेक्ट है वो और जुड़ जाएंगे, बाकी 3 आपके सेम रहेंगे। जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से संबंधित आपके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, 35 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे 40 मिनट का आपको समय वो टोटल दिया जाएगा। टाइम आपका सेपरेट होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 अंक की होगी। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब बात कर लेते हैं SBI क्लर्क मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस सिलेबस के बारे में। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा करंट अफेयर, इंडिया एंड इंटरनेशनल दोनों, अवार्ड्स। इसके अलावा जो आपका नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, डांस फॉर्म जो आपके जो लोकल जो आपके स्टेट के डांस है उससे संबंधित, कंट्री एंड करेंसी आपके 2 क्वेश्चन ये जरूर आएंगे। एक तो कंट्री कैपिटल पूछी जाएगी, एक करेंसी पूछी जाएगी। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट,
यानी मंत्री के बारे में पूछ लिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम जरूर एक क्वेश्चन आता है। फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड टर्म, एब्रिविएशन और रिपोर्टेड डे और डेट, ये आपके 2 क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा। एक तो रिपोर्टेड डे आ जाएगा और इवेंट्स भी आपसे पूछे जाएंगे जो करंट में है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपकी क्या रेयर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा आपकी करंट जीके, स्टैटिक जीके और बैंकिंग जीके, ये तीनों चीजों पे आपको फोकस करना होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, डीआई, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें जनरल इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स जो कि डबल, मल्टीपल और सेंटेंस फिलर्स संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ऑड सेंटेंस, आउटकम पैराजम्बल, इन्फ्रेंसेज, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, कनेक्टर्स, इसके अलावा जो पैराग्राफ कंक्लूजन, फ्रेजल वर्ब, रिलेटेड क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन और वर्ड यूजेज, वोकेब बेस्ड क्वेश्चन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, सबसे ज्यादा आपको इस पे ध्यान देना है। डायरेक्शन सेंस, वर्ड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल, सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड assumption, कोर्स ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड इन्फरेंस और स्ट्रेंथ ऑफ आर्गुमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर नेटवर्क, एमएस ऑफिस सूट एंड शॉर्टकट की, बेसिक ऑफ डीबीएमएस, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन और कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको कंप्यूटर के अच्छी तरह से कवर कर लेने हैं। ये हो गया आपका मेंस एग्जाम का सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका मेंस एग्जाम आपका पास हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपको सैलरी है वो 17,900 रुपए से लेकर 47,920 रुपए के आसपास पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। बेसिक पे आपका 19,900 रुपए आपको दिया जाने वाला है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसबीआई क्लर्क का प्री एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसबीआई क्लर्क का मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एसबीआई क्लर्क का जो प्री एग्जाम का सिलेबस है वो क्या रहेगा, एसबीआई मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एंड जूनियर एसोसिएट भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी था, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।